जेई प्रहरी परीक्षा के लिए टॉप साइंस प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न टॉप साइंस जीके के अंतर्गत देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसी तरह आपको साइंस के टॉप प्रश्न रोजाना उपलब्ध कराए जाएंगे। तो संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया कहलाती है भाई पाश्चरीकरण। क्या कहलाती है? पाश्चरीकरण। साथ ही साथ आप मेरे साथ बोलेंगे, चीज़ों को दोहराएंगे, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चीनी के किण्वन में मित्रों यीस्ट जो सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं वे क्या है? यीस्ट। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। तो भाई विटामिन और खनिज से युक्त जो भोजन रहेगा वो सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। तो देखिएगा पूरे के पूरे प्रश्न व्यवहारात्मक पूछे जाते हैं जेई प्रहरी में, और हमने टॉप साइंस के अंतर्गत भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। ओके, ऐसे ही प्रश्नों का हमने समायोजन कर रखा है। हर क्लास का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। देखिएगा प्रश्न है कि पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है। ओके, वह क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए हमें देखने को मिलता है। इसका अग्रगामी जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है बीटा कैरोटीन। क्या कहलाता है? बीटा कैरोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पोषण किसके लिए आवश्यक है। जैविक प्रक्रम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में, या शरीर की वृद्धि के लिए, या शरीर के रखरखाव और मरम्मत के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो हमेशा याद रखना पोषण जरूरी होता है भाई इन सभी के लिए। चाहे तो जैविक प्रक्रम में ऊर्जा प्राप्त करनी हो, चाहे शरीर में वृद्धि, चाहे शरीर के रखरखाव और मरम्मत हो, हर चीज के लिए क्या है? पोषण जरूरी होता है। और हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था कि सुरक्षात्मक भोजन क्या कहलाता है। तो विटामिन और खनिज से युक्त भोजन ही क्या है? सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ओके, सबसे पहला विकल्प है कैल्शियम, तांबा, लोहा, सोना। ओके, तो भाई तांबा जो है शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है। कौन सा संरक्षक है जो कैसा है? कृत्रिम है। चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही जवाब है बेंजोइक अम्ल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन है भाई। तो आनुवांशिकी के नियमों के जनक हैं मेंडल। कौन? मेंडल आनुवांशिकी के नियमों के जनक हैं। प्रश्न है कि स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है। तो हमेशा याद रखें स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा और कार्बन की जो आवश्यकता होती है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पूरी होती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आमाशय ग्रंथि पाचन ग्रंथि है, अग्नाशय पाचन ग्रंथि है, लार ग्रंथि ही पाचन में सहायक होती है, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि जो है वो पाचन ग्रंथियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, या कहें कि पाचन प्रोसेस में शामिल नहीं है। प्रश्न है कि एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं वे क्या कहलाती हैं। तो एकत्रित की गई जीवों की ऐसी जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं वे वंश कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना कौन सी है। तो हमेशा याद रखें कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली जो परिकल्पना है वो ये है कि जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्तियों के विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है। इनमें से समजातीय अंग नहीं है भाई आलू और शकरकंद। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है। स्तनधारी वर्ग का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाई मेरुदंड का होना ये स्तनधारी
बरक का जो है लक्षण नहीं है। ओके, मेरुदंड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम कार्डेटा के लिए गलत गुण है। तो फाइलम कार्डेटा के लिए गलत गलत गुण है भाई मेरुदंड की उपस्थिति। ओके, अगला प्रश्न है कि जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो जब भी बस अचानक चलती है तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका कारण है स्थिर आघूर्ण का होना। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्रिया और प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो हमेशा याद रखें, क्रिया और प्रतिक्रिया के बराबर के संबंध में सही कथन है कि हमेशा बराबर और विपरीत होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है, हमेशा बराबर होती हैं और एक दूसरे के क्या है, विपरीत होती हैं। प्रश्न है बंदूक का प्रतिपक्षण किसका उदाहरण है। तो भाई बंदूक का जो प्रतिपेक्षण ओके है वो उदाहरण है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि एक वस्तु 2r व्यास वाले वृत्ताकार पथ में गति करती है। ओके, आगे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो भाई इसका सही जवाब है 2r। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पंख रक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पंख रक्षक का जो कार्य होता है वह दिशा आघूर्ण पर आधारित होता है। किस पर भाई, वह दिशा आघूर्ण पर आधारित होता है, हमें याद रखिएगा। तो टॉप साइंस के 20 प्रश्न हमने फिर से इस वीडियो में पूरे देखे। आप इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। हमारे ऐप पर आपको हमारी हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं निःशुल्क। ओके, डेली आपके लिए क्विज वहाँ पर अपलोड होती है और हर एग्जाम की तैयारी के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित एकमात्र चैनल तेज एजुकेशन।